नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरणों में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति चतुर और चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग लोभी और लालची स्वभाव के होते हैं। ये लोग शासन प्रशासन में अथवा समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं। यानी कि शासन प्रशासन के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं अथवा समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं। ये लोग भेदभाव करने वाले होते हैं। यदि इन लोगों को कभी मौका मिले या फिर ये लोग किसी बड़े पद पर बैठें तो फिर ये लोग केवल अपने लोगों का काम करने वाले होते हैं। यानी कि भेदभाव करते हैं, किसी का काम करते हैं और किसी का काम नहीं करते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और विपरीत लिंगियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं और विपरीत लिंगियों का संग पाने के लिए आतुर रहते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों का संग पाने के लिए आतुर रहेगा और यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों का संग पाने के लिए आतुर रहेगी। ये लोग परस्त्री या फिर परपुरुषगामी भी होते हैं। परस्त्री और परपुरुष का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह परपुरुष के साथ में शारीरिक संबंध बना सकती है और यदि पुरुष हो तो वह पराई स्त्री के साथ में संबंध बना सकता है। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और इन लोगों के एक से ज़्यादा लोगों से शारीरिक संबंध बनते हैं और इसी कारण से ये लोग शारीरिक रूप से शिथिल, शारीरिक रूप से कमज़ोर रहते हैं। ये लोग कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा भी कर सकते हैं। यानी कि शौक में कोई ना कोई नशा भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति चतुर और चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, अति कामी होते हैं और विपरीत लिंगी का संग पाने के लिए आतुर रहते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों का संग पाने के लिए आतुर रहेगी और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों का संग पाने के लिए आतुर रहेगा। ये लोग परस्त्री या परपुरुष के साथ में संबंध रखने वाले भी होते हैं। यानी कि यदि स्त्री हो तो वह परपुरुष के साथ में, पराये पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध रखती है और यदि पुरुष हो तो वह पराई स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध रखता है। कई बार ये लोग वेश्यालय जाने वाले भी होते हैं। यानी कि वेश्याओं से संबंध रखने वाले भी होते हैं। यानी कि अनैतिक शारीरिक संबंध बनाते हैं। यदि पुरुष हो तो वह अनैतिक संबंध बनाएगा और यदि स्त्री हो तो वह भी अनैतिक शारीरिक संबंध बनाएगी। ये लोग आचरण भ्रष्ट होते हैं। यानी कि अच्छा आचरण करने वाले नहीं होते हैं, गलत आचरण करने वाले, भ्रष्ट आचरण करने वाले होते हैं। ये लोग कोई ना कोई व्यसन भी कर सकते हैं। यानी कि कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का नशा भी कर सकते हैं। कई बार ये लोग शराब आदि पीने के आदी होते हैं अथवा कोई ना कोई और दूसरा नशा कर सकते हैं या फिर इनके जीवन में कोई ना कोई आदत होती है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। ये लोग कुसंगति में पड़ सकते हैं, यानी कि गलत संगति में पड़ सकते हैं
और गलत संगति में पड़ करके ये लोग अपना नुकसान कर लेते हैं। ये लोग उन्मादी स्वभाव के होते हैं, यानी कि उन्मत्त स्वभाव के होते हैं, थोड़े आक्रामक भी होते हैं। उन्मादी का मतलब है कि कभी कभी अचानक से बिफर जाने वाले होते हैं, कभी कभी अचानक से किसी एक चीज़ पर अड़ जाते हैं, जिद्द पकड़ लेते हैं, फिर उस काम को करके ही शांति लेते हैं। ये लोग थोड़े जल्दबाज प्रवृत्ति के भी होते हैं, यानी कि कोई भी काम है तो इनको लगता है कि अभी तुरंत होना चाहिए, और ज़्यादातर जल्दबाजी के चक्कर में अपना नुकसान भी करते हैं। ये लोग चिंताग्रस्त रहने वाले होते हैं, यानी कि अशांत मन वाले, चिंताग्रस्त मन वाले होते हैं। और ये लोग गिद्ध दृष्टि वाले होते हैं। गिद्ध दृष्टि का मतलब है कि बहुत बारीकी से देखने वाले होते हैं और अपने लक्ष्य पर नज़र टिकाने वाले होते हैं। ये लोग व्यापार में रुचिवान होते हैं, यानी कि व्यापार करना इनको अच्छा लगता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी स्वभाव का होता है। ये लोग स्वाभिमानी होते हैं, यानी कि जल्दी से किसी से सहायता नहीं मांगते और जल्दी से किसी के सामने झुकते भी नहीं हैं। ये लोग स्वाभिमानी होते हैं और कई बार स्वाभिमान के चक्कर में ये लोग अपना नुकसान भी कर लेते हैं। स्वाभिमान के चक्कर में ही अपना नुकसान कर लेते हैं। ये लोग भावुक स्वभाव के होते हैं, इमोशनल स्वभाव के होते हैं और किसी भी व्यक्ति से जल्दी प्रभावित होने वाले होते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति ने यदि थोड़ा अच्छा काम कर दिया या फिर इनकी थोड़ी तारीफ़ कर दी तो ये लोग जल्दी से उस व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने थोड़ा ख़राब काम कर दिया तो फिर जल्दी से उससे नाराज़ भी हो जाते हैं। ये लोग यदि किसी पर प्रसन्न हो जाएं, किसी पर खुश हो जाएं तो फिर उसको सब कुछ देने वाले होते हैं, उसका हित करने वाले होते हैं। और यदि किसी से नाराज़ हो जाएं तो उसका अहित करते हैं, यानी कि किसी से यदि नाराज़ हो जाएं तो उसको फिर परेशान भी करते हैं, उसका काम बिगाड़ते हैं। और जिससे खुश हो जाएं उसको सब कुछ देने को राज़ी हो जाते हैं। और ये लोग जल्दी से खुश और जल्दी से नाराज़ भी हो जाते हैं। कोई थोड़ा सा यदि काम बिगाड़ दिया तो नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। यदि थोड़ा सा कुछ अच्छा कर दिया तो खुश हो जाएंगे, और नाराज़ भी यदि होते हैं तो फिर जल्दी से भूल भी जाते हैं। ये लोग थोड़े भावुक स्वभाव के होते हैं, इमोशनल स्वभाव के होते हैं, और इसी कारण से बाहर के लोग इनको बेवकूफ़ भी बनाते हैं। ये लोग दूसरों के द्वारा जल्दी से बेवकूफ़ भी बन जाते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। ये लोग सड़क यानी कि रास्ता, या फिर पथ कर यानी कि टोल टैक्स, अथवा सीमा शुल्क, अथवा सेतु कर यानी कि पुल का जो टोल टैक्स होता है, अथवा किसी न किसी प्रकार से कर से संबंधित यानी कि टैक्स से संबंधित कार्य कर सकते हैं। ये लोग दीर्घायु होते हैं। दीर्घायु का मतलब है कि लंबी आयु वाले, लंबी उम्र वाले होते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं। दृढ़ निश्चयी का मतलब है कि जो कुछ सोच लें वो करके ही रहते हैं, दृढ़तापूर्वक अपना काम करते हैं। ये लोग जल्दबाज प्रवृत्ति के भी होते हैं और कई बार जल्दबाजी के चक्कर में अपना नुकसान भी कर लेते हैं, यानी कि जल्दबाजी में गलत निर्णय लेकर के अपना नुकसान कर लेते हैं। और जल्दबाज होते हैं, किसी भी काम को इनको लगता है कि अभी तुरंत होना चाहिए, कोई भी काम है तो तुरंत हो जाए, इस तरह से ये सोचते हैं, जल्दबाज होते हैं। इन लोगों को गलत संगति से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग जल्दी से किसी दूसरे व्यक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। इसी कारण से ये लोग गलत संगति में यदि पड़ेंगे तो इनको नुकसान होगा। ये लोग यदि गलत संगति में पड़े तो फिर ये लोग कोई ना कोई नशा भी कर सकते हैं, और कोई भी नशे की आदत, कोई भी व्यसन की आदत इन लोगों को जल्दी से लग जाती है, और फिर उसके बाद में बहुत कोशिश करने पर भी वो नशे की आदत नहीं छूट पाती है। ये लोग यदि गलत संगति में रहेंगे तो कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा कर सकते हैं, अथवा इनके जीवन में कोई ना कोई आदत ऐसी होगी
जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहेंगे लेकिन छोड़ नहीं पाएंगे। इन लोगों को कोई भी नशे की आदत आसानी से जल्दी से लग जाती है, इसलिए इन लोगों को गलत संगति से और नशे आदि से दूर रहना चाहिए। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और विपरीत लिंगियों का संग पाने के लिए आतुर रहते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक स्वाभिमानी होता है। ये लोग इतने स्वाभिमानी होते हैं कि किसी भी व्यक्ति के सामने झुकना पसंद नहीं करते और किसी भी व्यक्ति से सहायता लेना भी पसंद नहीं करते। दूसरों की सहायता कर देते हैं लेकिन खुद किसी से सहायता नहीं लेते। अकेले ही अपने काम में परेशान होते रहते हैं लेकिन किसी से सहायता नहीं लेते। अत्यधिक स्वाभिमानी होते हैं और कई बार स्वाभिमान के चक्कर में इन लोगों को नुकसान भी होता है। स्वाभिमान के चक्कर में ये लोग परेशान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये लोग थोड़े अभिमानी स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा घमंड करने वाले भी होते हैं। लेकिन ये लोग साहसी, पराक्रमी और निडर स्वभाव के होते हैं, यानी कि किसी से भी डरने वाले नहीं होते, समस्याओं का सामना करने वाले होते हैं। ये लोग नेवी, जल सेना, कमांडर अथवा थल सेना या फिर वायुसेना, किसी भी प्रकार से कोई ना कोई डिफेंस से संबंधित, सुरक्षा और सिक्योरिटी जिम्मेदारी से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं। ये लोग पुलिस आदि में भी जा सकते हैं। ये लोग कई बार विदेश जाकर के भी नौकरी करते हैं, यानी कि घर से दूर या फिर विदेश जाकर के भी नौकरी करते हैं। ये लोग शस्त्र संचालन में निपुण होते हैं, यानी कि कोई ना कोई शस्त्र, कोई ना कोई हथियार चलाना जानते हैं। ये लोग भूमि से संबंधित, यानी कि ज़मीन से संबंधित भी कार्य कर सकते हैं। ये लोग राजनीति या फिर शासन प्रशासन में अच्छा संपर्क रखने वाले होते हैं। ये लोग समुद्र से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं, यानी कि समुद्री यात्रा या फिर समुद्र के आसपास कोई ना कोई व्यापार या कोई काम अथवा समुद्र से उत्पन्न होने वाली चीज़ों से संबंधित कार्य कर सकते हैं।